आर यू एवरीवन, कैसे हैं? गुड इवनिंग। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। आस्ते आस्ते बोलो रे बिहारी कहीं, आस्ते बोलो। सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग ठीक ठाक हैं? यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गुड गुड गुड। चलिए, सारे लोग ध्यान देंगे कि हम लोग जो एनालाइज कर रहे थे पिछले क्लास में वो ये था कि हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था, शायद नहीं? तो डेंसिटी का फॉर्मूला m इंटू जेड बाई ए क्यूब इंटू एन है। हाँ, ये था। और डेंसिटी की यूनिट हमेशा आपको ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर नथिंग इज मेंशन तो हम यहाँ पर एसआई यूनिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो क्वेश्चन में लिख दे कि नहीं भाई ग्राम पर मीटर क्यूब में लाइए, वो एक अलग बातें हैं। ये बहुत हर जगह देखिए, यूनिट की बात मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ जगहों पर यूनिट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो हर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी। तो डेंसिटी की यूनिट हमेशा क्या लेनी है, सारे लोग बोलिए? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड। अगर क्वेश्चन में दे दिया कुछ और तो आप कुछ चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमेशा इसी में निकालेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है शायद? चलिए, अब देखिए डेंसिटी के न्यूमेरिकल में इसमें क्वेश्चंस हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही है, लेकिन अगर जो डेंसिटी के न्यूमेरिकल पर कमांड हासिल करना चाहता है तो मेरी बात सुन लो, एवरी स्टूडेंट सुन लो, वरना तुम कहोगे हमको सर न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है। नो डर, डर क्या आगे जीत है। क्या है? जीत है। हाँ, ऐसे ही रहो, सराउंडिंग एकदम आराम से बैठो। देखो अब सच्चे से जीत एक है। नोट, हाँ चुप ना, यहाँ देखो नोट ये है फॉर द, पहले लिखना मत, पहले सुनो। मैं अच्छा लग रहा हूँ ना तुम लोगों को? साफ तस्वीर आ रही ना मेरी? यस सर, हैंडसम ब्लैक एंड व्हाइट में है सर। हाँ, थैंक सर यू। इतने अच्छा लग रहा है सर, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका पिक्चर। ठीक नहीं है क्या? हाँ चलना, देखना इधर। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, सर पहले शेड सुनो। भी लगाइएगा तो। अरे चुप ना रे, अभी देखो यार, डिस्टर्ब कर रहे हो। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ध्यान दो, फॉलोइंग फॉर्मूला। ध्यान दो, जब ये बात तुमको मैं सिखा दूंगा तो इंशाल्लाह आपको एवरी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉरी, फॉलोइंग फॉर्मूला must also keep in mind। आपको फॉलोइंग फार्मूला भी इस्तेमाल करना, वो है मोल कंसेप्ट। तुम सारे लोग जानते हो कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर। पढ़े हो ना? खटपट मत करो, देखो इसी से एतराज है मुझे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो? गिवन मास इन ग्राम बाई, इसका बहुत डेंसिटी के अच्छे न्यूमेरिकल में इसके बगैर आप कर ही नहीं सकते, मोल कंसेप्ट के बगैर। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे न्यूमेरिकल में इसका भी इस्तेमाल होगा। तो ये बात याद रखें कि डेंसिटी के फॉर्मूले में कहीं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल में मोल कंसेप्ट का भी इस्तेमाल होगा। जब तुम्हारे माइंड में ये सब चीजें रहेंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। चलो लिख लो सारे लोग, बोलो सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताएं। यस सर।
लिख लिया? बढ़े आगे, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। नो सर। नो सर। हाँ यस। लिखिए, लिखिए आ रहा है, लिखिए लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए। अरे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों रहते हैं भाई कि आज केमिस्ट्री की क्लास है या नहीं? ये जीशान वगैरह की आदत क्यों है भाई? मैं हर दिन मैसेज कर देता था कि आज क्लास इसलिए है कि चूंकि कुछ बच्चे दूसरे बैच से इस बैच में शिफ्ट किए हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो बाद में बहाना ना करें कि सर हम टाइम भूल गए। तो चूंकि नए बच्चों के लिए जो शिफ्टिंग की गई, तो इसलिए मैं हर दिन मैसेज कर दिया करता है। अब सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, आज मैसेज, आज क्लास है या नहीं। अरे भाई क्यों नहीं है भाई? 12th में आ गए हो फिर भी सबको डिस्टर्ब करते रहते हो भाई। नहीं होगी तुमको मैसेज जाएगा, अपने भी डिस्टर्ब होते हो, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हो, स्टूडेंट को। लिख लिया सारे लोग? बताइए। यस सर। यस सर। डन सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 मैं, हाँ, पहला क्वेश्चन बहुत आसान से मैं शुरू करूंगा, सारे लोग ध्यान दें, लिखना शुरू कीजिए। एन एलिमेंट crystallizes in FCC। ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है कि उसका जो एटॉमिक मास है, आप उसको मोलर मास भी कह सकते हैं, वो 24 आपके पास है। हैविंग एज लेंथ 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इन kg/m³। पहला ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 250, सी ऑप्शन है 2500, डी ऑप्शन है नन। सारे लोग पहले अपने से कोशिश करो, डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हारे पास मौजूद है। इब्राहिम तुम्हें मैं अनम्यूट कर रहा हूं, तुम को क्लास में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? सब कुछ समझ में आ रहा है इब्राहिम? जी जी सर। तुम सेकंड बैच में नहीं आए थे? जब भी कुछ छूट जाए तो मुझे व्हाट्सअप कर दिया करना भाई, ठीक है? जी, नेटवर्क नहीं था सर। हाँ हाँ, तो वही ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना। तो तुम लिख दोगे तो वीडियो लेक्चर भेज दिया जाएगा, तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा ना। जी हाँ, जब भी इस तरह की एक तो कोशिश करो एकदम क्लास सीरियसली, ये नहीं कि अरे कुछ बच्चे आदत बना लेते हैं, लेकिन तुम अच्छे स्टूडेंट हो, इसलिए जब भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे मैसेज कर दिया करो। हाँ, इसको आदत नहीं बनाना है, जब भी एकदम मेजर प्रॉब्लम हो मैसेज कर दो, उनको वीडियो लेक्चर चला जाएगा। ओके। ओके। हेलो शेख माज, कैसे हो? हाउ आर यू शेख माज? यस सर। कैसे हैं आप? एकदम ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो लेक्चर मिल गया था ना आपको? भेज दिया था। जी सर, मिल गया था।
हाँ ठीक है, इसी तरह प्रॉब्लम बताते रहिए, क्लास रेगुलर कीजिए, प्रॉब्लम बताते रहिए, मेहनत कीजिए, बस टीचर को यही चाहिए। ओके चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और कोई लेक्चर है चाहिए? सॉलिड स्टेट चल रहा है, मजबूत इसमें कुछ है ही नहीं है। शुरू का 3 लेक्चर देख लीजिएगा, खासकर सेकंड और थर्ड लेक्चर, तो कभी परेशानी नहीं होगी। सेकंड थर्ड लेक्चर को अच्छे से देखिए। रेशम तलवार समझ में आ रहा है? यस सर। थैंक यू थैंक यू। चलिए आंसर नहीं आया किसी का? चलिए मैं करता हूं, सारे लोग देखें। पहली बात देखिए सारे लोग कि डेंसिटी का फार्मूला Z इंटू एम, ए क्यूब इंटू एन ए है। तो देखिए मैं इसलिए बताता हूं, FCC में Z कितना होगा 4, ये आप पढ़ चुके हैं। मोलर मास खुद आपको दिया हुआ है, देखिए मोलर मास 24, और आपको मालूम है मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। ग्राम भी लिखते हैं, चूंकि 1 मोल का मास होता है तो हम ग्राम भी लिख सकते हैं या ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। अब आपके पास जो कंसेप्ट है कि एज लेंथ जो दिया हुआ है आपको, जिसको ए कहते हैं, सारे लोग ध्यान दीजिए, वो 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन देखिए, अगर हमें डेंसिटी कहता, लेकिन कह रहा है केजी पर मीटर क्यूब, गौर से सुनिएगा, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो -10 आ जाएगा, और ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे। पहले सारे लोग बताइए, ये दो चीज सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। सच बताइए, यस सर। ये दो चीज आ रहा ना? हाँ हाँ हाँ, फिर से सुनो, अगर सिर्फ कहता डेंसिटी निकालो तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट करते। तो क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए वो जानबूझ के यूनिट डायमेंशन का कॉन्सेप्ट देता है। अब देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू 4 इंटू मोलर मास 24 इंटू 10⁻⁻3, एज लेंथ है आपके पास 4 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 10⁻23। तुम इसको लगभग ये लिख लो 4 इंटू 24 इंटू 10⁻⁻3, तो 4 का होल क्यूब 64 -30। तुम इसको सॉल्व करने के लिए 6 ले सकते हो, समझा कि नहीं? 23। तो अब यहां देखें, 6 4 जा ये हो गया, 14 16 4 जा ये हो गया। अब देखो 1/4 को रहने दो, -3 है। अब देखो यहां पर -7 है, -7 ऊपर गया, -7 ऊपर गया तो 10⁻4 हो गया। तो 0.25 इंटू 10⁻4 500 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? जल्दी बोलें। यस सर। हाँ, फायका अजीज समझ में आ रहा? फायका अजीज, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, हाँ या ना बोलिए। फायका अजीज ये बोल ही नहीं यस रही सर, है। आ रहे समझ में। वेरी गुड। आप किस स्कूल में हैं? जामिया। ओ माय गॉड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पढ़िए पढ़िए, समझ में आ रहा है ना? यस सर। थैंक यू। चलिए चलिए, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। आमिर मुमताज, तुम पिछले क्लास में चले गए थे, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। आमिर मुमताज, कैसा बंदा है? आमिर मुमताज, अनम्यूट कर रहा हूं हेलो जल्द। हाँ सर। हेलो, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ सर। उस दिन मेरा नेट चला गया था। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप टीचर को क्यों नहीं बोलते हैं? आप मुझसे वीडियो लेक्चर मांगिए, मैं आपकी प्रॉब्लम के सर लिए हूं मैं ना। आप यूट्यूब अच्छे चैनल आदमी पर हैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ, इसलिए। तो मिल जाता है आपको। यस सर। नहीं, मैं वो बंद करवा दिया था, अभी मैं डांटता हूँ क्यों मेरा लेक्चर डांटना यूट्यूब पर, मैं वो भी बंद करवा रहा हूँ।
आपको टीचर की मदद चाहिए बस। यूट्यूब चैनल में बंद करवा रहा हूँ ना, उस बिहारी को मैं बोलता हूँ। चलिए, और सब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? नो सर। पक्का? यस सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब्बा को सलाम कह दीजिएगा। जी। थैंक यू। चलिए म्यूट हो जाइए। हाँ, ये आमना, आमना समझ में आ रहा है? अनम्यूट कर रहा हूं, जल्दी हाँ या ना बताएं। आमना कुछ बोलते, अरे अनम्यूट कर रहा हूं जल्दी। देख रही हैं कितनी बदमाश हैं ये। चलिए, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। यस गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगर कुछ नहीं कहता तो हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में ही क्वेश्चंस को करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। और यही जो क्वेश्चन बनाया जाए, जो स्टूडेंट कहते हैं हमको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, इसी क्वेश्चन को दोबारा घर पर बनाइए। सर? फिर एनसीईआरटी। हाँ बोलिए। सर 64 किससे आपने 4 से काट दिया है 64 को? अरे 4 चौका 16, ये नहीं देख रही हैं? 16 फोरसा, माई मैथ इज स्ट्रॉन्ग। अरे 6 फोरसा 4 चौका 16, मैंने डायरेक्ट कर दिया ना। 4 फोरसा 16, ठीक है 16 फोरसा 64। व्हाट इज योर नेम? बायो स्टूडेंट सर। व्हाट इज योर नेम साइंटिस्ट? सर फायका। सारा? ओनली फायका? सर अच्छा अच्छा अच्छा। इन विच स्कूल? SKV। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ें। सर चलिए कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। आयरन एटम क्रिस्टलाइजेस in BCC. The distance between two nearest atom is 100 picometer. तुम लोग अपने से करो, कैलकुलेट द डेंसिटी। मैं इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, आप लोग अपने से कीजिए। पहले मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग सोचिए। अच्छा, एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, आज वो आई हैं, उनका नाम यू से है। उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया, 12-15 क्वेश्चन भेज दिया कि सर स्कूल वाले ने मुझे दिया, मैं कैसे इसको सॉल्व कर दे। भाई मैं आपके होमवर्क के लिए थोड़ी ना हूँ। उस 12-13 में किसी में डाउट होगा तो वो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप के जरिए। और जो क्वेश्चन सब क्लास के अंदर कराए गए हैं वही है। और केमिकल काइनेटिक्स के तो क्वेश्चन इतना क्लास के अंदर कराए गए हैं कि आपका तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, यू से नाम है। अब यू से तो एक ही नाम है इसमें, अब अल्लाह मालूम, मुझे मैं नाम भूल गया। तो उनसे गुजारिश है कि भाई एक तो मैं, हम लोग दिन भर पढ़ाते रहते हैं, हम लोग होमवर्क के लिए नहीं है ना। अब 12-13 क्वेश्चन भेज दिया एक साथ, उसमें जिसमें प्रॉब्लम हो उसमें सर ये वाला नहीं समझ में आया। बहुत सारे लोग भेजते हैं, मैं उसी वक्त आंसर देता हूं अगर मैं खाली रहता हूं तो। मैं नाम नहीं बोलूंगा कि उनको खराब ना लगे, लेकिन इशारा काफी है। चलिए
अरे सारा अजीज आ रहा समझ में? सारा अजीज? यस सर। आप अकेले 2 स्टूडेंट तो नहीं देख रही हैं, अल्लाह देख रहा है, सही बताइएगा। सर अकेले देख। हाँ ठीक 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 ठीक, अल्लाह देख रहा है, मैं अल्लाह पर छोड़ दिया हूँ मामलात को। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अरे हार्दिक बिष्ट, तुम इस बैच में क्यों आए हो? तुम्हारा बैच MWF है। हार्दिक बिष्ट, अरे यार हार्दिक बिष्ट, प्लीज गो 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 गो। हार्दिक बिष्ट, आवाज आ रही है मेरी? हार्दिक बिष्ट जल्दी बताइए, आप अनम्यूट हैं। हाँ सर। आपका MWF बैच, आप कंफ्यूज क्यों रहते हैं? आपका MWF है, सैटरडे है और संडे है। हाँ सर। हाँ तो फिर आज क्यों आ गए आप? हाँ सर हार्दिक ही तो है, ओरिजिनल हार्दिक है ना आप जो आते हैं। ठीक है सर। हेलो, चलिए आप आ गए तो अच्छा कोई सर। बात नहीं है। हाँ हाँ आ गए तो कोई बात नहीं है, हाँ आप सर। रहिए। हाँ लेकिन आपका ऐसे मेन हाँ बैच हाँ सर MWF। वही। हाँ चलिए ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, आप रह सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। चलिए, शायद किसी से नहीं आंसर हुआ। रेशम तलवार, आपसे नहीं हुआ। अच्छा चलिए, रेशम तलवार आप बताइए। रेशम तलवार अनम्यूट हैं आप? यस सर। आप बताइए कि एज लेंथ कितना लेंगे? एज लेंथ को हम ए से डिनोट करते हैं, बताइए इस क्वेश्चन में कितना है? सारे लोग चैट बॉक्स में लिख कर बताओ एज लेंथ कितना है, जल्दी बताओ। रेशम तलवार बताइए एज लेंथ कितना है न्यूमेरिकल में। बाकी लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें और बताएं एज लेंथ कितना है। 100। आप लोग सेल्फ स्टडी है? यस सर। हाँ बताइए बताइए, एज लेंथ कितना है? क्वेश्चंस में क्या लिखेंगे? तो एज लेंथ हाँ एक बताइए सेकंड सर। बताइए। हाँ एक स्टूडेंट का सही आंसर आ रहा है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, इधर सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए और ये बाद में आप बॉक्स में लिख लीजिएगा। सारे लोग सुनिए। हाँ रेशम तलवार ठीक है, यहां देखिए, चाहे SCC हो, प्लीज सुनिएगा, या BCC हो या FCC हो, भाई SCC में कॉर्नर कॉर्नर को टच करता है। बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2R। सारे लोग सुनो, जब भी सॉलिड स्टेट में नियरेस्ट एटम हो तो हमेशा 2R होगा। हाँ A के फॉर्म में अलग अलग आएगा लेकिन 2R सब में रहेगा। देखो BCC में कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करता है, कॉर्नर बॉडी सेंटर को, तो ये भी डिस्टेंस 2R होगी। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर फेस सेंटर को टच करता है तो ये भी 2R। हाँ भले A अलग अलग सब में आएगा। तो गौर से सुनो, चाहे कोई भी यूनिट सेल हो, ध्यान दो, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम इन टर्म्स ऑफ R हमेशा याद रखो 2R, हमेशा। गौर से सुनो, अब हम इसकी मदद से एज लेंथ निकाल लेंगे, प्लीज सुनो। तो यहां पर कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2R इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर है। ये तुम दिया हुआ 2R दिया हुआ है। अब तुम जानते हो BCC में सारे लोग पढ़ चुके हो 4R इज इक्वल टू √3A होता है। देखो अच्छे से, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एज लेंथ नहीं दिया है,
तो अब हम यहाँ एज लेंथ निकाल लेंगे। 4r को लिख सकते हैं 2r, मैं इसलिए लिखा कि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा। तो 2 इंटू 100√3a, तो a इज इक्वल टू 200/√3। सारे लोग बताओ, सच सच बताओ, एवरी स्टूडेंट बताओ जो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, क्या ये सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी चैट बॉक्स में मैसेज करो, या कोई अनम्यूट हो तो बोल दो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक ही स्टूडेंट का सही है, शाहीन नाम के स्टूडेंट हैं। तो देखो, मैं क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं कि न्यूमेरिकल इसके अलावा आ ही नहीं सकता। लैंग्वेज सबको सीखो कि जिस न्यूमेरिकल में डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम दिया रहे तो समझ जाओ वो 2r दिया हुआ है। अब बताओ एससीसी में 2r इज इक्वल टू एज लेंथ हो जाएगा। अगर ये एससीसी लिखता तो एज लेंथ डायरेक्ट हम बोलते 100। एफसीसी में 4r इज इक्वल टू √2a, तो हम फिर यहां से एज लेंथ निकालते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, ये 100 पिकोमीटर एज लेंथ कब होता? जब ये एससीसी होता, क्योंकि एससीसी में 2r इज इक्वल टू a होता है। तो पहला काम यही है, ये सब वर्ड ये ब्रैकेट में लिखिए और घर पर 5-6 दफा पढ़िए। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, चाहे ये एससीसी हो, बीसीसी हो, एफसीसी हो, वो 2r होगा। उसकी मदद से हम एज लेंथ निकाल लेंगे, तो सब में अलग अलग आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये पिकोमीटर है, डायरेक्टली एज लेंथ लिख देंगे, गलत। चलिए, यहां तक सारे लोगों ने लिखा? सारे लोग नेक्स्ट क्लास नहीं छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास छोड़िएगा तो फिर 2-3 क्लास तक नहीं समझ में आएगा, ये सुन लें। नेक्स्ट क्लास नहीं छोड़ना है। अब आइए, बस डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। बीसीसी है 2 है, आयरन 56 है, एज लेंथ 200/√3, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है, या 10⁻−10 सेंटीमीटर होता है। तो हमें सेंटीमीटर में लेना है। कोई चिल्लाएगा नहीं नहीं हम मीटर क्यों में लेंगे, नहीं। जब डेंसिटी के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा यही करेंगे आप। 10⁻−10 का होल क्यूब इंटू NA, यूनिट होगी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है, NA की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो बताइए, सॉल्व करने तो आ जाएगा ना सबको? आगे बढ़ें। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एन एलिमेंट एंगस्ट्रॉम कहते हैं। पीएफ का फुल फॉर्म द पैकिंग फ्रैक्शन।
तुम Na इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23 लेकर सॉल्व करो। सारे लोग बनाइए। बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट। अरे यार कौन हो यार आप? हेलो हेलो, आपस में बात मत करो। घर क्या है यार, क्लास में हो तुम लोग, आवातानी जावातानी कर रहे हो। एक का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर मैं करता हूं। अच्छा सारे लोग चैट बॉक्स में लिखो, सारे लोग चैट बॉक्स में लिखो। इस क्वेश्चन में यूनिट सेल का नाम लिखो। सारे लोग चैट बॉक्स में यूनिट सेल का नाम लिखो चैट बॉक्स में। काय बच्चे तू जानता हूँ चलो अच्छा बता लगा तो फोन हो। सर इनको बोलिए ना म्यूट करें। हाँ अरे भाई मैं कह रहे हैं पागल। अरे कौन हो भाई, कौन आपस में बात करो? बंद करो, म्यूट करो अपने आप को। मैं म्यूट कर दूंगा, मैं इसलिए नहीं करता हूँ, चलो कुछ बच्चों का नुकसान हो जाता है। अरे सारे लोग जल्दी मैसेज करो ना, क्या है? एक ही दो स्टूडेंट आंसर दिए। कौन सा यूनिट सेल है क्वेश्चन में? दो स्टूडेंट का आंसर आया। ये हबीबुर रहमान सब बैठ के क्या कर रहे हैं? आमना वगैरह, रेशम तलवार क्या कर रहे हैं बैठ के? मैं पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन में यूनिट सेल कौन सा है? BCC। लिखिए। मुजुबान से कौन बोलना है को कहा है बिहारन?
और हमें लग रहा है ये इब्राहिम डिस्टर्ब कर रहा था, इब्राहिम की आवाज हो सकती है, ये आजमगढ़ के लोगों की ही आवाज रहती है। नो सर, मैं नहीं बोल रहा था। या तो अयान सैफी होगा या अम्मार सैफी होगा। सर मैं तो खुद डिस्टर्ब हो रहा था, मैंने तो आपसे बोला था कि ये बंद कराइए। अच्छा अच्छा, आप ही बोले थे। सर जीशान था। अच्छा वो तो चला गया, वो तो है भी नहीं जीशान। वही था जो बोल रहा था। उसको रिमूव कर देता हूँ, रुकिए अभी। उसको रिमूव भी नहीं, जीशान है ही नहीं ना, आज कहाँ क्लास में आया अभी। ये है लॉन्ड, ये इसको रिमूव ही कर देता हूँ। जीशान तुम्हें मैं रिमूव कर रहा हूँ। हाँ मुझे शक लग रहा था, मैं तुम्हें रिमूव कर रहा हूँ। जीशान, पैकिंग फ्रैक्शन 0 पॉइंट्स। तो तुम क्यों इस तरह हंगामा करते हो यार क्लास में? क्यों बात कर रहे थे बाहर वालों से? घर में आवाता नहीं जावाता नहीं क्यों कहते हो? नहीं क्या बात करो, तुम्हारी आवाज अरे सर नहीं, चलो म्यूट करो, अपने आप को म्यूट करो। जब क्वेश्चन पूछना होगा तो अनम्यूट कर लेना प्लीज। मैं तो पहले ये 20 म्यूट है। म्यूट है, अभी आवाज बोल रहे हो तो म्यूट है, डिस्टर्ब करते रहते हो। बीसीसी टाइप है ये। अब कल पढ़ाया था ना पैकिंग फ्रैक्शन जिसका 0.68 हो, वो बीसीसी होता है, पढ़ाया था हाँ या ना? यस सर। हाँ सब लोग लिख रहा वही है, और झूठ भी बोलता है जीशान। तो बस अब इसमें क्या करो, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ले लो। BCC2, अब देखो जानबूझ के BCC क्यूबिक लिख दिया। क्यूबिक का मतलब ही होता है या तो SCC होगा या BCC होगा या FCC होगा। अब उसमें आगे का लाइन देखो, सारा कंसेप्ट तुमको रिवीजन हो रहा है जो पिछला पढ़े हो। अरे तो ये सब चार्ज में लगाई, फिर देखो फिर बोला चार्ज में लगाई। 0.68 पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ, तो इससे ये साबित हुआ मोलर मास 56 दिया हुआ है, एज लेंथ आपको जो है 200 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जिसको नहीं मालूम है कोई बात नहीं, 10 टू द पावर -10 मीटर, सेंटीमीटर में -8 होगा। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 200 10 टू द पावर -8, तो तुम लिख सकते हो 2 -6 सेंटीमीटर। अब 2 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल क्यूब और 6 इंटू 10 टू द पावर 23। कुछ ना लिखा हो तो 6.022 ही लेना, रफ में 6 करके तुम सॉल्व कर सकते हो। 2 इंटू 56 है, डिवाइडेड बाई 8 है, इंटू 10 टू द पावर 18 है, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 है। अब तुम 4 है, 4 से ये 14 है, 14 बाई 6 को सॉल्व कर लोगे तो 2.33 आएगा। अब देखो 10 टू द पावर 5 है, -5 है, तो ये ऊपर जाके -5 हो जाएगा। तो देखो सॉल्व करना आसान था। बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। बताओ क्लास के अंदर सब लोग आप आराम से रहो। अनम्यूट करने का फायदा ये होता है कि बच्चे जो पूछना चाहे पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग घर में आप बदमाशी करेंगे तो आप यही ऑनलाइन में तो यही सबसे बड़ा नुकसान है ना, आप कुछ बोल भी नहीं सकते ना, कहेंगे नहीं सर हम नहीं थे, ये नहीं थे। और यही ऑफलाइन होता तो मैं तो फिल्म बना देता एकदम जबरदस्त। हिम्मत नहीं ऑफलाइन में है मेरे क्लास में कुछ करने की। सबका ख्याल रखिए। अब आप लोग मैच्योर स्टूडेंट हैं, डिस्टर्ब मत कीजिए। टीचर को डिस्टर्ब करने से क्या फायदा होगा? आपको दिल की तशफ़ी हो जाएगी लेकिन जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्लास में एकदम शांति बनाए रखिए। चलो सारे लोग पहले मैसेज करो, सबको समझ में आया ये वाला न्यूमेरिकल? हाँ या ना? अनम्यूट करके बोलो, जिसको लिखना है वो लिख दो। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना?
न्यूमेरिकल के जरिए कंसेप्ट को क्लियर करो। ये चैप्टर बहुत आसान है, रिजल्ट सबको समझ समझ के याद रखो। पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 है, वो क्यूबिक सिस्टम लिखा, तुमको दिमाग में आना चाहिए ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। पैकिंग फ्रैक्शन लिख कर साबित कर दिया, ये BCC है। इब्राहिम नाम का स्टूडेंट ने लिखा था SCC है, वो सेल्फ स्टडी करें, घर पर पढ़ें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अब लिखो एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन FCC। रेशम तलवार समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से? यस सर। थैंक यू वेरी मच। अब दिल्ली में रहती हैं? यस सर। गुड, वेरी गुड। द डेंस देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, और ऐसा है कि एकदम एक्यूरेट, तुमको कैलकुलेशन में भी परेशानी नहीं होगी। 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जब तुम इसको बना लोगे, सॉरी ये NCERT का क्वेश्चन है इन टेक्स्ट में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट। इसमें थोड़ा सा आसानी से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलो नेक्स्ट। पहले क्वेश्चन को 2 दफा सारे लोग पढ़ो प्लीज, तो न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, कोई बोलिए अनम्यूट करके आंसर आया? अच्छा, सारे लोग सुनिए। जब भी क्वेश्चन ना बने आप लास्ट पार्ट को पढ़िए। अब तक जो क्वेश्चन था एकदम डायरेक्ट सब था, डेंसिटी निकालो, डेंसिटी निकालो। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट। मैंने कहा था ना अच्छे न्यूमेरिकल में मोल कंसेप्ट देगा। तो नंबर ऑफ एटम्स 200 ग्राम में निकालने के लिए गौर से सुनो, नंबर ऑफ मोल्स, सारे लोग देखो, इनटू अवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं? गिवन मास इन ग्राम बाई मोलर मास। देखो अच्छे से, इनटू Na। तो
तो ये चीज तभी निकलेगी, मास दिया हुआ है 200, मोलर मास मालूम नहीं है। देखो इधर एलिमेंट का नाम नहीं दिया हुआ है, तो तुम क्या करोगे, डेंसिटी की मदद से मोलर मास निकालोगे। डेंसिटी की मदद से मोलर मास निकालोगे। डेंसिटी दिया हुआ है 7.2, Z दिया हुआ है FCC 4, मोलर मास मालूम नहीं, एज लेंथ आपको दिया हुआ है शायद 200 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर को मैं 12 बता दिया हूं, सेंटीमीटर में -10 का होल क्यूब इंटू Na की वैल्यू पुट मत करो, चूंकि यहाँ Na कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो सारे लोग कैसे सॉल्व करोगे। 7.2 रहने दो, 4 इंटू m डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब 8, और ये 2 0 इससे कैंसिल, 10 टू द पावर -24 इंटू Na। बताओ यहां तक सबको समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। बताइए बताइए सारे Yes, लोग, sir. एकदम सिंपल है। देखो जो मैंने सिखाया था, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अच्छे न्यूमेरिकल में, डेंसिटी के अच्छे न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल होगा। नंबर ऑफ एटम इन 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट, तो आपको मोलर मास, तो पहले देख लो क्या निकालना है। तो आपको यहां पर m निकालना है, तो देखो m इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 8 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू Na, समझा, इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 4 से 2 कैंसिल। चलो यहां तक लिखो सारे लोग, यहां तक लिखो सारे लोग। क्लास के अंदर ई न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराई जाती है कि कोई बहाना ना रहे, समझा। ये नहीं कि 2 न्यूमेरिकल कराया आगे बढ़ गए। एक डेंसिटी पर लाख टफ क्वेश्चन रहे, आपको सब कुछ आपसे बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हर तरह का वेरिएशन सबको समझ में आ गया? लिख लिया आप लोगों ने? सब लोग बताओ, लिख लिए? नो सर, नो सर। हाँ लिखिए 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 लिखिए। लिख लिया सर। अरे सानिया अफजल, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, समझ में आ रहा? सानिया अफजल। Yes, sir. आ रहा? आप कंफ्यूज क्यों थी? आज क्लास नहीं होगी, वाई? सर वो मुझे लगा मैसेज आएगा। नहीं नहीं, ए अल्लाह, वो तो शुरू का था ना, वो शुरू में मैं बच्चों को जानबूझ के भेजता रहता हूँ। चलिए, आप मैसेज ना भी आई, आपका शेड्यूल परमानेंटली हो गया है, सुना? Yes, sir. गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब देखिए ये तमाम वैल्यू, तो यहाँ पर m हो गया 2 इंटू 7। अच्छा चलिए इधर देखिए, अब हम यहाँ पर अगेन नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हो गया गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू Na। गिवन मास कितना है? 200 बाई मोलर मास आपके पास 2 इंटू 7.2 2 इंटू 7.2 10 टू द पावर -24 इंटू Na। देखिए Na की वैल्यू रखने से कोई फायदा नहीं है, कैंसिल। अब इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं, 2 कैंसिल, तो ये ऊपर चला जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अरे बोलो ना, सॉल्व कर लोगे ना? 100 बाई 7.2 10 टू द पावर -24, दिस इज द आंसर। सॉल्व कर लोगे? बोलो बोलो, ये ऊपर ले जाओ, 1/72 को सॉल्व कर लोगे। सारे लोग चैट बॉक्स में बताओ, अनम्यूट करके बताओ, समझ में आया? मोल कंसेप्ट का इंट्रोड्यूस सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, और यही सब क्वेश्चन को हर दिन के लिहाज से पढ़ो, पर डे के लिहाज से पढ़ोगे तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो, अब नई एजुकेशन पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव अप्रोच को ज्यादा बढ़ाएगा, इसीलिए याद रखो, पढ़ो, खूब मेहनत करो,
पर डे पढ़ो, पर डे। चलो लिख लिया सारे लोग? नो सर। हाँ कोई बात नहीं, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट क्लास नहीं छोड़िएगा, नेक्स्ट क्लास मिस होने से, क्योंकि हर क्लास की इंपॉर्टेंस है। इसमें यह था कि तीसरी क्लास मिस कर दीजिएगा तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन वगैरह सब में किसी को परेशानी हुई होगी अगर वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो। अब उसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा, तो फिर उस पर 2 लेक्चर डिपेंड करेगा। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री खत्म। उसके बाद हम देखिए क्या पढ़ाते हैं, आप लोग मशवरा दीजिएगा क्या पढ़ाना चाहिए, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक में भी बहुत मजा आने वाला है। बताइए लिख लिया आप लोगों ने? सच सच बताइए। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भी लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर बताइए 5th की 6? 5th ही क्वेश्चन हुआ है। यस। चलिए, एन एलिमेंट crystallizes in FCC having edge length 100 नैनोमीटर। हर तरह की यूनिट में दे रहा हूं। अब देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डेंसिटी if 24 into 10 to the power 23 atoms of this element weigh, मैं खुद करूंगा क्वेश्चन, weigh 200 ग्राम, take Na is equal to 6 into 10 to the power 23। जल्दी लिखिए। हम इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। जल्दी लिखिए। सारे लोग लिख लिया, हाँ या ना? यस सर। यस। देखिए सारे लोग सुनिए, क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। जब भी डेंसिटी कहे तो हड़बड़ाइए मत, आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए। अब देखिए क्या चीज नोन है क्या अननोन है। सारे लोग बताओ, क्या यहां पर एलिमेंट का नाम दिया हुआ है? अरे बोलो, एलिमेंट नहीं दिया हुआ है। नो सर। इसीलिए हमें इस न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट फिर मोल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, चूंकि मोलर मास नहीं मालूम है तो मोलर मास देखो मोल कंसेप्ट से निकलेगा। अब देखो मैंने आपको कहा डेंसिटी के अच्छे न्यूमेरिकल में मोल कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। जब भी मोलर मास का कंसेप्ट ना रहे तो समझ जाओ या तो डेंसिटी की मदद से निकालो या मोल कंसेप्ट की मदद से निकालो। यहां ध्यान दो सारे को। तो जब हमने लिखा, सर हमें कैसे पता चलेगा? पहले तुम लिखो, जिसको बेसिक कमजोर है फार्मूला लिखो। Z मालूम है, A मालूम है, A मालूम नहीं है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ने कहा था जब मोलर मास मालूम ना रहे तो हम मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल करें। मोल कंसेप्ट, नंबर ऑफ एटम्स is equal to given mass in gram by molar mass into Avogadro's number। given mass कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम। मोलर मास मालूम नहीं, 6 into 10 to the power 23। यहां पर दिया हुआ है 24 into 10 to the 23। कैंसिल, my math is strong, 450, m is equal to 50। बताइए सबको मोलर मास निकल गया? यस सर। यस सर। अब सुनो, अब डेंसिटी का फार्मूला Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। हर तरह का न्यूमेरिकल में क्लास में करवा दूंगा। ये नहीं कि 2 करवा दिया फिर कहते हैं बच्चों पर अपना कर लेना। नहीं नहीं नहीं, क्लास के अंदर डिस्कशन एवरी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, कि जब तुम कोई बुक बनाने लगो तो तुम्हें कम प्रॉब्लम हो,
ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे क्लास के अंदर तो कोई भी बुक बना लो, कम प्रॉब्लम होगी, इसलिए जान लो। अब यहाँ देखो ए क्यूब क्या है बिहारी लोग बताओ, ए क्या है? नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर 9 मीटर, सेंटीमीटर में -7 सेंटीमीटर। सब कुछ मैं लिख देता हूं। तो आपके पास है 100, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -7 का होल क्यूब, और यहाँ तुम 6 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सॉल्व कर लोगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई टफ डाटा नहीं है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? यस सर। यस सर। थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हो तुम लोग। चलो चलो, बहुत अच्छे आदमी, जल्दी लिखो। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन दूंगा, अब तुम लोग करके देखोगे। बस 2 क्वेश्चन और है, एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, 2 मिनट लगेगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। तो मैंने डेंसिटी का जो भी पॉसिबल क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन सब रहता है, या अच्छा क्वेश्चन, टफ क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपसे सब बनेगा। क्या लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलिए, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसको कीजिए। इसमें सबसे बनना चाहिए। बताओ, चलो एटॉमिक रेडियस है, ढाई ढाई बताओ। पूरा सॉल्व मत करोगे, जल्दी लिख, जल्दी करो। चलो ऑप्शन भी दे देता हूं। बी सर। विच ऑप्शन? हाँ बोलो। बी। बी, ठीक। तुम्हारा नाम क्या है? जैद। जी सर। फिर से आंसर को देख लो बिहारी गुंडा, फिर से देखो आंसर को, सही से देखो, क्वेश्चन को सही से करो। सारे लोग आंसर दें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी करो। सी है, सी। लबर लबर खाली बोलता रहता है, बी सी, बिहारी कहेंगे, चुप। हाँ, सब लोग ने लिख लिया? बस यस सर। सी इज द आंसर। देखो एफसीसी जैसे पढ़े, एफसीसी तो 4r इज इक्वल टू √2a पढ़े हो कि नहीं? तो r इज इक्वल टू √2a/4, 125 √2/4 पिकोमीटर। कितना आसान, मतलब याद रखो, एटॉमिक रेडियस जब भी कहे तो तुम देखो कौन सा यूनिट सेल है। अगर बीसीसी है तो 4r इज इक्वल टू √3a, अगर सिंपल क्यूबिक है तो a इज इक्वल टू 2r। याद आया कि नहीं आया, हाँ या ना? अरे बोलिए बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहा हो यार, हाँ या ना बोलो ना। यस सर। यस सर।
Yes, sir. चुप ना रे, पानी तो पिए नहीं थे। अब सुनो, अब एक लास्ट क्वेश्चन, हैप्पी एंडिंग, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट शुरू करूंगा मैं। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एन एलिमेंट, जल्दी लिखो, एन एलिमेंट crystallizes in cubic system having edge length 5 angstrom. The density of unit cell is 2 gram per cubic centimeter, cc per cubic centimeter. आपको कह रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस if atomic mass is 75 ग्राम पर मोल। मोलर मास जो है वो 75 ग्राम पर मोल, मोलर मास लिख रहे, if molar mass is 75। देखो मैंने न्यूमेरिकल, मेरी कोशिश होती है कि एकदम सीक्वेंस में कराया जाए। मैंने इसलिए उससे पहले एक एटॉमिक रेडियस का बेसिक क्वेश्चंस कराया। सारे लोग पहले बताओ, पहले बताओ इस न्यूमेरिकल में क्या क्यूबिक सिस्टम में कोई नाम दिया हुआ है? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक सिस्टम का नाम नहीं दिया हुआ है, ध्यान दो। Therefore this question is important. आपको मालूम है नेक्स्ट क्लास आपके बैच की सैटरडे को है 5:30 PM और संडे को है 10:30। ये नोट कर लें सारे लोग। हफ्ते में 4 रोज इस बैच की क्लास होती है, चाहे मैसेज जाए ना जाए, एवरी स्टूडेंट। अच्छा एक बात और कि इस न्यूमेरिकल में एक इंफॉर्मेशन लिख लो कि Na की वैल्यू 6 × 10⁻23 ले लो। अच्छा सारे लोग अनम्यूट करके बोलो, इस न्यूमेरिकल में अच्छा सारे लोग बताओ, एटॉमिक रेडियस निकालना हो तो पहले क्या मालूम होना चाहिए? यूनिट सेल का नाम, कि वो SCC है या जैसे BCC है या FCC है, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा रहना चाहिए। लेकिन इस न्यूमेरिकल में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है। सारे लोग समझो इधर अच्छे से, अरे बोलो बोलो, समझ में आया अच्छे से? जल्दी बोलो। अरे स्वालिहा समझ में आ रहा है यहां तक? तो समझो अपने आप में ये 2 क्वेश्चन का समेशन है। हम पहले डेंसिटी की मदद से Z निकाल लेंगे। Z डेंसिटी आपको दिया हुआ है 2, Z मालूम नहीं है।
मोलर मास 75, एज लेंथ 5 × 10⁻⁻8 का होल क्यूब 6 × 10⁻23। तो Z इज इक्वल टू, सारे लोग सुनो इधर स्क्रीन को देखो, 2 × 5 का होल क्यूब 125 -8 -24 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 75। 25 3 जा 25 जा 3 2 जा, अब देखो 2 पंचे 10 20 20 × 10⁻⁻1 2। अगर Z2 आया, देखो Z2 आया तो बताओ इट इज BCC। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक तो डायरेक्ट देगा एटॉमिक रेडियस का डायरेक्ट क्वेश्चन कि ये FCC है एटॉमिक, दिस इज आसान। अब जैसे ही BCC कहा तो 4R इज इक्वल टू √3a, तो R इज इक्वल टू 5√3/4 एंगस्ट्रॉम। सारे लोग अनम्यूट करके बोलो, मैसेज करो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया कि नहीं। यस सर। तो आपको याद रखो, जब भी Z मालूम करने को कहेगा ना, Z मालूम करने को कहेगा तो कहेगा आपको, ये अपने आप में क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के नहीं लिखा, आपको कहेगा कैलकुलेट द नेचर ऑफ द यूनिट सेल। जब भी ये क्वेश्चन की लैंग्वेज हो, नेचर ऑफ यूनिट सेल बताओ, तो समझ जाना उसमें Z निकालना है। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया कि नेचर ऑफ यूनिट सेल, डायरेक्ट दिया एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मालूम करना हो, यूनिट सेल मालूम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में यूनिट सेल का नाम नहीं दिया, वो डेंसिटी दे दिया। डेंसिटी की मदद से आप Z निकालिए, Z2 आया, BCC, उसका फॉर्मूला रखिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। यस सर। चलिए, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। अब आइए, डेंसिटी पर मैंने PhD करा दी, तो ये सब न्यूमेरिकल आपसे बनना चाहिए और हर तरह का न्यूमेरिकल मैंने करा दिया। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर, सारे लोग नेक्स्ट पार्ट को सुने। मिटा दूं? सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताएं। नो सर। सारे लोग मिलके बोलो, नेचर ऑफ यूनिट सेल जब कहेगा निकालने के लिए तो तुम क्या निकालोगे? Z। हाँ, Z1 आएगा तो SCC, 4 आएगा तो FCC, 2 आएगा तो BCC। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, मैंने नहीं दिया जानबूझकर कि तुम्हें सोचने की सलाहियत बढ़े। जल्दी लिखो, जल्दी। हो गया सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास ब्लैक बोर्ड पर होगी, व्हाइट बोर्ड पर होगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाना है। इसमें डायग्राम टेढ़ा मेरा सही से बनता नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास व्हाइट बोर्ड पर होगी। क्या आप लोग पसंद करेंगे व्हाइट बोर्ड पर? यस सर। अच्छा, क्योंकि उसमें 3D व्यूज है, Yes, उसको sir. समझाने के लिए। हाँ, क्योंकि इसमें लेट लग जाएगा। हाँ, तो चलिए अब आइए, देखिए आप घर पर मैंने हर तरह का क्वेश्चन आपको करा दिया, समझा कि नहीं? अब चलिए, अब हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो मैंने कहा कि नेक्स्ट क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास मिस कीजिएगा तो फिर संडे की वाली क्लास सही से समझ में नहीं आएगी आपको। तो इसलिए आपको ये समझना है। टॉपिक डालिए क्लोज पैकिंग। इसमें तो बहुत सारा टॉपिक रिड्यूस कर दिया है। क्लोज पैकिंग इन अ सॉलिड, क्लोज पैकिंग इन अ सॉलिड। तो क्लोज पैकिंग इन अ सॉलिड में गौर से सुनिएगा। केस फर्स्ट ये लिखिए, एकदम बेसिक से सबको समझ में आएगा, पीछे का इसमें अभी तक कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। वन डायमेंशनल पैकिंग। देखो, सॉलिड स्टेट पर कमांड करना है, सेकंड और थर्ड लेक्चर को खूब देखो। जिसका छूट गया वो मुझसे वीडियो लेक्चर ले ले। वन डायमेंशनल पैकिंग। वन डायमेंशनल में कुछ लिखना नहीं है। वन डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ?
स्ट्रेट लाइन में एटम को रख दो, कोई जरूरी नहीं इसमें टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी रख दो। असल आपको 2D और खासकर 3D पढ़ना है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ, वन डायमेंशनल पैकिंग का मतलब हुआ कि अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर, स्फीयर का मतलब एटम एलोंग लाइन। बहुत आसान है। अच्छा कोई बता सकते हो कि इसमें तुमसे पूछा जाए किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है? चैट बॉक्स में लिखो तो 2। सारे लोग लिखो 2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2 कोऑर्डिनेशन, कोई भी देखो 2 को टच करेगा। ये तो मैंने थोड़ा सा बनाया ना, ये आगे भी चलता रहेगा, ये तो आपको पूरा दिखाया नहीं जा रहा। 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 2। आगे बढ़े, बहुत आसान है, कुछ लिखना नहीं, एक लाइन। अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर इन अ लाइन इज कॉल्ड 1D। आगे बढ़े, जल्दी बोलो, आगे बढ़े। यस सर। थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट क्लास सैटरडे को है 5:30। हाँ, फिर मैसेज ना करेंगे कि आज क्लास है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की क्लास देखते हो कितना रेगुलर होती है। यहाँ देखें, केस सेकंड 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो चूंकि 3D व्यूज को समझाने के लिए, अब देखो 2 डायमेंशनली 2 तरह का होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्यों स्क्वायर नाम पड़ा वो आपको डिटेल में बताया जाएगा, और एक है हेक्सागोनल। तो 2D में कितनी पैकिंग होगी बोलो सारे लोग मिलकर? 2। एक होगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक क्या होगा बताइए? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अरे हाँ वेरी गुड। नुसरत ने आज समझ में आ रहा आपको? जी सर। हाँ बहुत अच्छे से आएगा, दूसरी दफा और अच्छे से आएगा। टाइम होने जा रहा है ना? गुड, जल्दी लिखिए तो नुसरत न्याज। यस हाँ सर। हाँ गुड गुड गुड। लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बोलिए। हाँ नेक्स्ट वीक तक, हाँ नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद मैं इनऑर्गेनिक का 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। यहाँ देखें, चूंकि ऑर्गेनिक में टाइम लगेगा मुझे, कुछ 11th का, इनऑर्गेनिक में भी टाइम लगता है। यहाँ तो हर चीज में PhD होती है ना इम्तियाज सर के यहाँ। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अब देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब क्यों कहा गया, गौर से सुनो सारे लोग, अभी बनाओगे नहीं। मान लो कि अगर ये 1D है, इसी पर अगर सेकंड लेयर के स्फीयर को अगर हम डायरेक्टली एबव रख दें तो अब ये 2D हो जाएगा। देखो सारे लोग 2D हो जाएगा। ध्यान दो सारे लोग, इसी स्फीयर पर डायरेक्टली अगर हम एटम को रख दें, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा बन रहा है, इसको नेगलेक्ट कीजिए। क्यों स्क्वायर कहा गया? देखो तुम सबको सेंटर से मिला दो तो देखो देखो इसका यूनिट सेल रिपीटिंग यूनिट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। अरे बोलो ना। हाँ चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, स्क्वायर ना बन रहा है। अरे बोलो ना। यस सर। अगर इस लेयर का नाम A है तो ये भी लेयर A, ये भी लेयर A, समझ रहे हो ना आप? इसलिए 3D को समझाना टफ है, वो बोर्ड पर समझाएंगे। हाँ बहुत जबरदस्त अंदाज से समझाएंगे। जल्दी लिखो, जल्दी ये बनाओ तो जल्दी से तुम लोग बनाओ, मैं लिख देता हूं। If the sphere of, जल्दी जल्दी लिख दो, if the sphere of second row is directly placed above the
sphere of first row. Then horizontal and vertical align. देखो हॉरिजॉन्टल भी बन रहा है, वर्टिकल भी बन रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो जब भी इस तरह रखोगे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन फॉर्म्ड इज फॉर्म्ड। सेकंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट था। सिंस द repeating unit is a square, therefore it is called SCP। लिख लिए सारे लोग, जल्दी बताओ, आगे बढ़ें। लिख लिए? यस सर। अरे सर दी हुआ था, थोड़ा सा बचा हुआ है। चुप, आवाज तेरी खराब है। दिस पैकिंग सर पीछे वाली स्लाइड नहीं हुई। हुआ है। अरे रुके रुको दो, हाँ ना रुको अभी। ए डैश तुम हम तो नहीं, हम कर देते लेकिन तुम लोग चिल्लाए तो इसलिए नहीं करेंगे अभी। रुको। दिस पैकिंग गिव्स ए टाइप अरेंजमेंट। क्यों चिल्लाए? तीसरा, the coordination number of the packing is 4। चलो पहले नेक्स्ट स्लाइड, पिछला स्लाइड लिखो जल्दी से। बोलो बोलो, आया सबको समझ में? यस सर। बोलिए बोलिए, लिख लिया? जी सर। यस सर। हाँ तो यस सर बोलता रहा। अब तुम डिस्टर्ब करोगे ना, उसी वक्त रिमूव कर दूंगा तुमको बिहारी, उस नंबर से ज्वाइन नहीं कर अरे मैंने कब कर दिया सर। अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं है। तुम बकरीद हो गया, तुमको मालूम है ना, ईद उल अज़हा खत्म हो गया। चलो ये सेकंड स्लाइड लिखो। हाँ जिशान, ईद उल अज़हा खत्म हो गया, मालूम है? हाँ सर। हाँ तो बस इस बात का ख्याल रखना। आवा तो नहीं जावा तो नहीं करा है। बताइए, लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो ये 4 नियरेस्ट को टच कर रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। सब लेयर एक ही तरह का है, तो इसलिए तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, कह देगा कि इफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल हैज ए टाइप अरेंजमेंट फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप कहोगे 4। हाँ इसलिए याद रखो, ये सब पर क्वेश्चन बनेगा, ये मत समझना, ध्यान दे के पढ़ा करो, किसी पर भी क्वेश्चन बन जाएगा। ओके बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज।